आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वरुथिनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसका व्रत करने से मंदभाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्यों को दोनों लोकों का आनंद देती है। मनुष्यों के सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। वरुथिनी का व्रत करने से मानधाता स्वर्ग को चला गया। धुंधमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान शिव जी ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तक तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल वरुथिनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य के ग्रहण में 9 मन सोना दान करने से जो फल मिलता है, वह फल वरुथिनी का व्रत करने से मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी का व्रत करता है, उसकी इस लोक और परलोक में इच्छा पूरी होती है। हे नृपसत्तम, यह एकादशी बहुत पवित्र है और व्रत करने वालों के पापों को दूर करने वाली, भुक्ति मुक्ति को देने वाली और पवित्र करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान विशेष है। हाथी के दान से भूमि का दान, उससे अधिक तिल का दान है, उससे अधिक स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से अधिक अन्न दान है। अन्न दान से उत्तम कोई दान न हुआ न होगा। पितृ देव मनुष्यों की तृप्ति अन्न से होती है। हे नृपोत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गोदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान है। वरुथिनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यादान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह अवश्य अगले जन्म में बिलाव बनता है। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। वही फल वरुथिनी का व्रत करने से मनुष्य को मिलता है। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना और कोदों का शाक, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये व्रत करने वाले वैष्णव को 10वीं के दिन वर्जित हैं। जुआ खेलना, शयन करना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा, चुगली और पापियों से भाषण, क्रोध और झूठ बोलना, ये काम एकादशी को वर्जित हैं। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, शहद, मिथ्या भाषण, व्यायाम, परिश्रम, दोबारा भोजन, मैथुन, हजामत, तेल लगाना, पराया अन्न, ये द्वादशी को वर्जित हैं। हे राजन, इस विधि से वरुथिनी कही है। यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को वरुथिनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे वैशाख कृष्ण पक्ष वरुथिनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्त। यह हमने वैशाख कृष्ण पक्ष वरुथिनी एकादशी की कथा सुनी। हमारी कथा कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री विष्णु। जय एकादशी माँ।